ਅੱਜ ਆਪਾਂ एक छोटा ਜਿਹਾ खुलासा करते हैं। भक्ति मार्ग के अंदर क्या सच है, क्या झूठ है, और सच और झूठ के अंदर सच जो बनाया हुआ है, जिसको सच बना रखा है गुरु लोगों ने, संत लोगों ने, दयधारियों ने, जितना भी बना रखा है पखंड रचा हुआ, तो सब कहते हैं हमारा भेक है या हमारी ये मर्यादा है, या हम इस नियम से चलेंगे, या हमारा ये नियम है। अगर नियम नहीं रहेगा, मर्यादा नहीं रहेगी तो भक्ति नहीं कर सकते, परमात्मा को नहीं पा सकते। जो सबसे पहले तो वेद ज्ञान है, जो उसको हमें समझना होगा। जब तक अब हमें ये समझ में आ गया है कि जब तक वेद के अनुसार भारत चलता था, वेद के अनुसार भारत में ज्ञान चलता था, वेद के मानते थे लोग, तब तक ये पूरी पृथ्वी पर भारत का शासन रहा है, राज्य रहा है। और वो भी कैसा राज्य है? धार्मिक राज्य है। राजा को एक देव की तरह पूजा जाता था। क्यों? वेद के अनुसार न्याय किया करते थे और वेद अनुसार चला करते थे, क्योंकि सबसे उच्च ग्रंथ है वो हमारे वेद है। अब जब से वेद को छोड़ के अपनी मनमत बना ली और अपनी मनमत के अनुसार चलने लगे, तो भक्ति तो गई गई, हम गुलाम भी हुए, हमारे ऊपर अत्याचार भी हुए, और हमारा सत्र भी गिरा है। हमारा मन करके भी सत्र गिरा है, तन करके भी सत्र गिरा है, देश करके भी सत्र गिरा है, समाज करके भी सत्र गिरा। हर एक पासे के हम एक छोटे हो गए, नीच हो गए। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपसे बेनती करनी चाहता हूँ, कई मेरे दोस्तों के फ़ोन आते हैं, कुछ कोई ऑडियो नहीं बनाते, कुछ बोलते नहीं, कुछ बताते नहीं। सबसे पहले तो यही बेनती है कि हमें अपनी भक्ति करनी चाहिए। हमें यहाँ से जन्म मरण ख़त्म करके बार बार 84 के अंदर ना आए, क्योंकि इंसान जन्म ही बड़े अरसे, बड़े वक्त के बाद मिलता है। इसके अंदर जो अपना काम है, निज काम है, पहले वो हो जाना चाहिए। कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं, ऐसे साथी हैं, जिनके गले के अंदर ये बात ही नहीं उतर पा रही कि जब तक भेख नहीं होगा, मर्यादा नहीं होगी, तब तक भक्ति नहीं होगी। तो आज हम ये 10वें पातशाह की वाणी है। जैसे कि कोई सोचता है कोई जनेऊ पा लिया भी, शायद जनेऊ के बगैर भक्त नहीं बन पाएंगे। कोई सोचता गले में माला पाएंगे तब भक्ति बनेंगे। कोई सोचता कि बाल बड़े रख लो तब भक्त बनेंगे। कोई सोचता है कि बाल बिल्कुल उतार दो, सिर के गंजा हो जाओ तो भक्त बनेंगे। सो दोस्तों, हमें उपदेश क्या हो रहा है? कहूँ वेद रीत, कहूँ तासु विपरीत, कहूँ दुर्गुण त्रैगुण अतीत, कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ जटाधारी, कहूँ कंठीधारी, ब्रह्मचारी, कहूँ जोग साधी, कहूँ साधना करत हो। पातशाह जी कह रहे ने कि कदे तो जटा धारदा, कभी कंठी धारदा है। सब तो पहले आप जटा धारदे, अपने पुरानी रीत चली जाती है। हुण जदों तो एक कबीर साहब के मत के अंदर, जद कि कबीर साहब ने सब चीज़ का खंडन करता, दे गुरु का भी खंडन करता, कंठी का भी खंडन करता, पहरावे का भी खंडन करता। उन्होंने कहा सादा रहो, और साफ साफ उन्होंने अपनी बाणियों के अंदर कहता। और जो उन्होंने बीजक लिखा कबीर साहब ने, उसको भी अपने रद्द कर दिया। सगला जन्म सी पूरी गवाया। जेड़ा मेरा कांसी के अंदर जन्म टाइम सी मेरा, मैं रामानंद जी दे कोल रहा,
ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠੀ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਬੀਰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਹੈ, ਸਨਾਤਨੀ ਜੋ ਮਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਕਬੀਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੰਘੋ, ਅੱਗੇ ਲੰਘੋ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਬੜੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਰਗਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣ ਹੀ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੰਠੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਨਾਤਨ 'ਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਕੰਠੀ ਪਾਈ, ਮਾਲਾ ਘੁਮਾਈ, ਪਰ ਜਦ ਉਹਨੂੰ 70-72 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਉਸ ਦੇ ਬਗੈਰ। ਇਹ ਫੜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਆ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੀਨੀ ਵਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲਿਹੋ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵਸਤ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਨੇ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡ, ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿਆ ਸੀ, ਸਨਾਤਨੀ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਸੱਚ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਮਗਰ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਮੁਕਤ ਮੋਕਸ਼ ਪਰਮ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੀਜਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੰਠੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਤ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਨਰਕ ਜਾਂਦੇ 10 ਵਾਰੀ ਜਾਈਏ, 1000 ਵਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੰਠੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹੂੰ ਜਟਾ ਧਾਰੀ ਕਹੂੰ ਕੰਠੀ ਧਾਰੇ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਹੂੰ ਜੋਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਠੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲੋਂ? ਮੈਂ ਕੰਠੀ ਪਾਈ ਤੇ ਹਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੀਲਾ ਚਿੱਟਾ ਭਗਮਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੱਕ ਸਸਤਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਕੌਣ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਠੀ ਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਘਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਮਨਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨਮਤ ਆਪਣੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਧੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਕਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਘਟ ਘਟ ਮੇ ਹਰ ਜਿਉਂ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕਿਹੋ ਪੁਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਦੱਸਤੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ ਹਰ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੋਜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਮ ਬੋਲੇ
राम बिना कोई ना ही रे। पिता राम ही बोलता है, और कौन बोलता है। घट घट मेरा साइयां सुननी सेज न कोए, बलिहार तिस घट को जा घट प्रगट होए। सब घट के अंदर बैठा हो, पर बलिहार उन्होंने जिन्हें प्रगट कर लिया। हुण जेड़े ये कहते ने कि मैं गुरु बन गया, मेरे सिर के उत्ते फुल रखो, या मैं परीक्षा लेनी चाहता, मैं परीक्षा लेता हूँ, परीक्षा में फेल हो गए। परीक्षा लेने का अधिकार किसी जगे हुए पुरुष का है। परीक्षा लेने का अधिकार किसी जगे हुए पुरुष का है। जगह हुआ पुरुष ले सकता है परीक्षा, पर जो अंधा है, जो अंधा है, जिन्हों अंधे नूं कुछ दिखता ही नहीं, बोला भी है, अन्ना भी है, कंठियां पवाते फिरदे है, उन्होंने आप नूं ज्ञान नहीं, परीक्षा लैंदा फिरदा है। किहदी परीक्षा किहदी लेनी? ज्ञानियां दी, समझदारां दी, जिहड़े मत छोड़ चुके हैं, जिहड़े एक बुराई त्याग चुके हैं, जिहड़े उस तो अगे लंघ चुके हैं, उन्हां दी परीक्षा। दोस्तों, इन्हां नूं यही नहीं पता अदर ते उधर की हुंदा है। मैं अनेकां वारी क्वेश्चन पाए ने वीडियो ते, दास ने किसी भी जिहड़ी किसी भी बाणी दे सही अर्थ इन्हां नूं ज्ञान नहीं। कबीर साहब की बाणी दे, कबीर साहब नूं मनदे ने, कबीर साहब की बाणी का कोई ज्ञान नहीं। जोगियां वाली साधना करानी, कंठियां पानी, कबीर साहब दे कंठी चक ली, आचार्य वाली साधना करनी, सिर के ऊपर कपाल साधना करानी, तांत्रिक साधना करानी। चलो मैं इस वीडियो के जरिए ही आप जी ने क्वेश्चन करता है, इस वीडियो के जरिए ही क्वेश्चन करता, अगर उत्तर इसका उत्तर दे दो, कोई दे दो वर्ड के अंदर, अदर ते उधर की है वही दवेगा उधर। इन्हां दा उत्तर वही दे पाएगा जो जानकारी होएगा, जाननारा, जानेगा कोई जाननहारा, वो देगा, बाकी किहदे कोल उत्तर ही नहीं। क्योंकि मैं जिस मत दे अंदर गया दास, जिन्नी कि मेरी बुद्धि सी, मैं हर एक क्वेश्चन उस मत च जाके किया है, ते मत च करके उहदा मंत्र ज्ञान लैके परख के करके फिर उसनूं छड्डिया दोस्तों, भी नहीं ये भी झूठा है। कोई 5 मंत्र देने वाला, उन्होंने भी कहा भी नहीं तेरा मत झूठा है। कोई ध्यान लवाने वाला अखां दे पिछे, वो भी झूठा है। कोई अखां दे सामने ध्यान लाना, वो भी झूठा है। कोई जोत के दर्शन कराने वाला, वो भी झूठा है। कोई कंठियां पाउण वाला है, कोई धागे तवीत बंधवाने वाले हैं, कहते अपने आप को संत नहीं। ये संत नहीं, कबीर साहब ने कहता ये तो बनारस के ठग हैं। हर के संत कौन है? जिहड़े ये गल कहंदे ने घट घट में हर ज्यों वसै, संतन कहो पुकार। इन्हों घट का किसी ने नहीं पता। कोई अखां दे पिछे घट दसी जाता है, कोई ढिड ते घट दसी जाता, कोई सिर दे उत्ते घट दसी जाता। दोस्तों इन्हों कुछ नहीं पता। मैं अज तो 50 साल की उम्र के अंदर अनेकों महात्मा महापुरखों को बेनतियां कीतियां भी वो 10वां द्वार कित्थे आ। दोस्तों ये भी दास ने बहुत बारी अनेकां मेरी फोटोआं देखोगे तुसी संतां नाल लगियां होईयां। मैं हर एक तक थां जाके बेनती की है, पूर्ण जोत जगे कट अंतर, सो खालस नहीं निखालस जाना है। जिसके अंदर वो पूर्ण जोत जग रही है वो तो है खालसा, और जे नहीं जग रही तो निखालस जाना है, अशुद्ध, अपवित्र, मैला, गंदा, झूठा। इन्होंने अदर उधर का मत बाणी च अनेक जगह अदर उधर का मत बुलाया, वो अदर उधर का मतलब नहीं इन्होंने पता। अर्जन देव जी कहते ने 4 पदार्थ जे कोई मांगे, साध जना की सेवा लग है। इन्हों 4 पदार्थों का नहीं पता किहड़े आ,
ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ? ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਿਓ, ਫੈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੇਰੋ ਡਾਂਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਮ ਵਦੇਹੀ, ਧਿਆਨ ਵਦੇਹੀ। ਨਾਮ ਵਦੇਹੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ध्यान वदेही क्या? आका आवाज़ सुननी, ऊपर ध्यान लगाना। नाम वदेही आखी धुनारी है। वैसे हमें शोभा नहीं देता अज्ञानी लोग, जिन्होंने आम लोगों वास्ते ज्ञानी होने, दासां वास्ते भगतां वास्ते कोई ज्ञानी नहीं, क्योंकि वो तो हर तक घट के अंदर बैठा। हुण बाहर किहनूं लभीए? हर तक घट के अंदर बैठा, राम तक घट घट के अंदर बस रहा। हुण बाहर लभीए किनू? गुरु मेरे अंग सदा है नाले, मैं मूर्ख जाणिया दूरी रे। मैं तो दूर समझदा रहा मूर्ख, वो तो पास है। सो दोस्तों, एक गुमराह करने वाले लोग ने। अगर दोषी है संसार के अंदर, अगर कोई अपराधी है संसार के अंदर, अगर आप किसी को दुष्ट कह सकते हैं संसार के अंदर, वो लोग ने जिन्होंने गुरु नानक देव जी कहते ने असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हरामखोर। असंख चोर हरामखोर ना वो ने जेड़े बाणियां लैके कबीर नानक दियां, रविदास दियां, ते मंत्र देना जोगियां तंत्रिकां वाला। उन्होंने कहा असंख चोर हरामखोर नानक देव जी ने, क्योंकि यह जे बैठे सी जगह जगह डेरा बनाए, डगा डगा घूमते प्रचार करते भी आपां तां सानूं पैसे दो जी, असीं प्रचार करना है। दोस्तों, दास और साधु तो होए ने, उन्होंने अपने आप को साधु नहीं कहाया, संत नहीं कहाया। वो होए ने मर जाऊँ मांगू नहीं अपने तन के काज। मर तो जाऊँ, मंगदा नहीं अपने वास्ते। मंगण गए सो मर गए, मत कोई मांगो भीख। मंगण मरण समान है, ये सतगुर की सीख। कबीर साहब ने किहड़ा रथ लिया सी, किहड़े जहाज ते चढ़े सी? नानक देव जी किहड़े गड्डे ते चढ़े सी, किहड़े घोड़े ते चढ़े सी, किहड़े रथ ते चढ़े सी? रविदास जी दसो किहड़े घोड़े ते चढ़े सी, किहड़े जहाज चढ़े सी, किहड़े रथ ते चढ़े, जिन्होंने एडा बड़ा प्रचार किया, एडी बड़ी अनमोल बचन लिखते साडे वास्ते। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ वाले प्रचार सिर्फ अपनी कामकार ना करके अपनी रोजी रोटी बना ली, इन्होंने धंधा बना लिया, धर्म नूं धंधा बना लिया। सो दोस्तों, काल खाए कि छत्थों दे, नानक राह पछाणे से। दोस्तों, अगर पहरावे नाल कंठी पहरा के, कोई धार्मिक चिन्ह पहरा के कोई बोले कि मैं परमेश्वर नूं मिलूं, राम नूं मिलूं, हर नूं मिलूं, ये सब झूठ है। हर नूं मिलण वास्ते आप जी नूं हर ही जैसा होना पड़ेगा, अपने अंदर खोजना पड़ेगा। सो दोस्तों, नमस्कार।